हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स वर्कशीट नंबर 34। सो क्लास 9 अपना नेम, क्लास टीचर नेम और डेट मेंशन करेंगे और उसके बाद अपनी वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। आज का आपका जो टॉपिक है वो क्या है? एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। तो आज के इस टॉपिक को आपने इससे पहले भी थोड़ा जो लास्ट वर्कशीट थी उसमें डिस्कस किया था। तो चलिए इसे पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। सबसे पहले बोला है रिक्वायर्ड प्रीवियस नॉलेज। क्या पता होना चाहिए आपको इसको पढ़ने से पहले? अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो आपने इससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जो है वो ये फॉर्मूला पढ़ा था अपनी लास्ट वर्कशीट में। ओके, सो इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या लिखा है यहाँ पे? चिल्ड्रन यू नो दैट टू कैलकुलेट एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट वी यूज द फॉर्मूला। ठीक है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? जैसे है पी ई, इसमें हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू इवेंट ई, कि किसी भी इवेंट के क्या चांसेस हैं। ठीक है, कितने नंबर जो है वो हमें यहाँ पे देखना है किसी भी इवेंट के। ठीक है, उसके बाद है टोटल नंबर ऑफ केसेस, और टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या है वो बताना होता है किसमें? डिनोमिनेटर में। तो टोटल यहाँ पे लिखते हैं और जो हमारे इवेंट्स होते हैं वो हम कहाँ लिखते हैं? न्यूमरेटर में। ठीक है, सो लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि यहाँ पे एग्जाम्पल है जो फर्स्ट आपका, अ टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी kept a record of the distance covered before a tire needed to be replaced. The table shown the result of 1000 cases. तो टोटल यहाँ पे बोला गया है कि 1000 केसेस है जिसमें एक टायर मैन्युफैक्चर कंपनी है जो रिकॉर्ड करती है कि डिस्टेंस कवर्ड बिफोर अ टायर नीडेड टू बी रिप्लेस्ड। ठीक है, कि जब टायर को रिप्लेस किया जाता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको टेबल बना के दिया गया है कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। ठीक है, एक टायर को जब ज़रूरत पड़ती है रिप्लेस करने की, तब उससे पहले उसका कितना डिस्टेंस कवर किया है उसने, क्या रिकॉर्ड है, ये यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है। जैसे डिस्टेंस है कि लेस देन 4000, जो 4000 से कम जिसने जो है डिस्टेंस कवर किया है वो है 20। ठीक है, उसके बाद जिसने 4000 टू 9000 किया है वो है 210, और जो 9001 टू 14,000 है वो कितने हैं? वो हैं 325। ठीक है, और उसके बाद मोर देन 14,000 से जो ज़्यादा है उनका क्या है? 445। सो आपको अगर ये देखा जाए तो इसमें आपको 3 पॉइंट्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इफ़ यू बाय अ टायर ऑफ दिस कंपनी व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट। ठीक है, अगर आप इस कंपनी के टायर को खरीदते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपको बताना है। सबसे पहला पॉइंट है, इट विल नीड टू बी रिप्लेस्ड बिफोर इट हैज़ कवर्ड 4000 किलोमीटर। मतलब बोला गया है कि 4000 जो है, ठीक है, अगर उसने कवर किया है उससे कम, बिफोर क्या बोला है? बिफोर, उससे पहले। तो अगर आप इसमें देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 20। ठीक है, मीन्स 4000 से कम, 4000 से कम मीन्स लेस की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये जो है लेस देन 4000 वो है 20, ये आपको इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। उसके बाद बोला गया है कि इट विल लास्ट मोर देन 9000 किलोमीटर। उसके बाद आपको सेकेंड में बोला गया है कि 9000 से ज़्यादा। अब 9000 तो ये रहा आपका, इससे ज़्यादा की बात हो रही है, इससे ज़्यादा तो ये भी है और ये भी है, तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी आपको एक साथ निकालनी होगी। ठीक है, उसके बाद जो आपका थर्ड पॉइंट है वो है कि it will need to be replaced after it has covered somewhere between 4000 किलोमीटर एंड 14,000 किलोमीटर। तो इसमें आपको कहा गया है कि 4000 और 14,000 के बीच में जो है, ठीक है, डिस्टेंस कवर किया है उसका आपको बताना है। तो आपको इन दोनों का बताना होगा, ठीक है, ऐड करके। ओके, सो सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन आपका है कि द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं? 1000, जो कि आपको यहाँ पे टोटल केसेस में दिया गया है। उसके बाद जो आपका फर्स्ट पॉइंट है वो आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया है, सेकंड थर्ड, ठीक है, वो भी यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया है। तो जो फर्स्ट है वो है द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ टायर दैट नीड टू बी रिप्लेस बिफोर इट कवर्स 4000 इज 20। ठीक है, 4000 कवर करने से पहले क्या है? 20 है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, सो पी टायर टू बी रिप्लेस्ड बिफोर इट्स कवर 4000। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है। यहाँ पे आपको ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला यूज़ करना है। यहाँ पे नहीं लिखा है पर जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो इस
फॉर्मूले को आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तो आपको समझाने के लिए है, डायरेक्ट सॉल्यूशन दे दिया गया, पर जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। सो यहाँ पे आपका 20 क्या है, 20 आपको यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे 20 ले लेंगे और टोटल आपके कितने हैं ट्रायल्स, वो हैं 1000, तो 20 आउट ऑफ, ठीक है, 1000। ओके, सो इसको डिवाइड कर देंगे। इसको अगर आप डिवाइड कर देंगे तो ऊपर वाला नंबर हमेशा ब्रैकेट के अंदर होता है, ठीक है। तो याद रखना कि न्यूमरेटर से जो आपका डिनोमिनेटर है इसे आप क्या कर देंगे, इसको आप डिवाइड कर देंगे, तो आपका आंसर किस में आ जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे आप। तो आपका आंसर यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया है कि सबसे पहले कैंसिल किया है, ठीक है। अगर 20 को 1000 से कैंसिल करें तो 1/5 आएगा, और अगर इसको डिवाइड कर दे तो क्या आ जाएगा 0.02, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड है वो है द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ टायर दैट विल लास्ट मोर देन 9000 किलोमीटर। अब 9000 किलोमीटर से ज़्यादा की बात हो रही है, तो इसमें आपको इन दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। तो 325 प्लस 445 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 770। और फिर इसके बाद है सो पी टायर विल लास्ट मोर देन 9000 किलोमीटर। तो 9000 किलोमीटर से जो ज़्यादा है, ठीक है, उसका आपको बताना है। तो आपने वैल्यू तो निकाल ली, अब आप जो है इसे पुट कर देंगे, तो 770 अपॉन में क्या हो जाएगा 1000, और इन दोनों को जब आप डिवाइड कर देंगे, कैंसिल करेंगे 0 से 0, तो आपका आ जाएगा 77 अपॉन में 1000, ठीक है। और अगर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ये वाला 0.77। ओके, मतलब 0.77, इसे 77 नहीं बोलेंगे, 0.77 बोलेंगे। ओके, देन थर्ड पॉइंट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ टायर दैट रिक्वायर्स रिप्लेसमेंट बिटवीन 4000 किलोमीटर एंड 14,000। अब आपको इन दोनों का निकालना है जो बीच के हैं, मिडल के, ठीक है। इनका आपको बताना है कि इनकी फ्रीक्वेंसी जो है, इसको ऐड करके इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सबसे पहले आप 210 को और 325 को ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 535। सो पी टायर रिक्वायरिंग रिप्लेसमेंट बिटवीन 4000 किलोमीटर एंड 14,000 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो अभी वैल्यू निकाली, इस वैल्यू को आप लिखेंगे, और उसके बाद आपके टोटल ट्रायल्स कितने हैं 1000, तो आपको इसे लिख देना है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप कैंसिल करेंगे तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी, और अगर आप सीधा आप डिवाइड कर देंगे इन दोनों को एक दूसरे से, तो आपका आंसर ये आ जाएगा 0.535। अगर आपने दोनों में से कोई भी आंसर लिखा है तो गलत नहीं है, दोनों ही सही हैं, ठीक है। यहाँ पे इसीलिए आपको और करके लिख के दिया गया, और का मतलब होता है कि दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं और आंसर आपका सही है। देन एग्जाम्पल 2 इज द रिकॉर्ड ऑफ अ वेदर स्टेशन शोज दैट आउट ऑफ द पास्ट 250 कॉन्जिक्यूटिव डेज, 250 कॉन्जिक्यूटिव डेज में से, ठीक है, वेदर स्टेशन मतलब जो मौसम बताते हैं कि हाँ मौसम कैसा होगा, उसकी बात हो रही है, ठीक है। इट वेदर्स फोरकास्ट वर करेक्ट 175 टाइम्स, मतलब बोला गया है कि 250 कॉन्जिक्यूटिव डेज में से 175 डेज जो होता है वो क्या होता है, करेक्ट होता है, कि मतलब हाँ ये चीज़ होगी ही पक्का। लेकिन जो बाकी बचे हुए दिन है उसमें करेक्ट नहीं भी होता है, ठीक है, इनकरेक्ट भी होता है। तो यहाँ पे आपको बोला गया कि 175 करेक्ट है, तो बचे हुए 250 में से अगर 175 माइनस कर देंगे तो बचे हुए जो नंबर हैं वो क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन आपको निकालना है। सबसे पहले आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है। पहला पॉइंट है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन अ गिवन डे इट वाज करेक्ट, ठीक है। तो जो करेक्ट है उसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, तो वो तो आपको गिवन है। उसके बाद है सेकेंड पॉइंट में कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज नॉट करेक्ट ऑन अ गिवन डे, और गिवन डे जो है उसमें से करेक्ट नहीं है, मतलब 250 डेज में से जो करेक्ट नहीं है। तो 175 तो करेक्ट है, तो उस जो 250 में से मैंने अभी आपको बताया कि 175 माइनस कर देंगे तो इनकरेक्ट वाला जो है आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, कि किन डेज में इनकरेक्ट जो है आपका फोरकास्ट होता है। तो उस अकॉर्डिंग जो आपका सॉल्यूशन है वो है द टोटल नंबर ऑफ डेज फॉर विच द रिकॉर्ड इज अवेलेबल। टोटल नंबर ऑफ डेज कितना है, 250 कॉन्जिक्यूटिव डेज, ठीक है। उसके बाद है पहले का सॉल्यूशन द फोरकास्ट वाज करेक्ट ऑन अ गिवन डे, ठीक है। गिवन डे जो है उसमें फोरकास्ट करेक्ट होता है, मतलब 175 टाइम्स जो होता है वो करेक्ट होता है। तो 175 अपॉन में टोटल कॉन्जिक्यूटिव डेज, ठीक है। तो इससे आप अगर कैंसिल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7 अपॉन में 10, और अगर आप सीधा डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.7, ठीक है। दोनों ही आपके आंसर सही हैं। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो है द नंबर ऑफ डेज व्हेन द फोरकास्ट वाज नॉट करेक्ट 250
माइनस 175। जैसे मैंने आपको बताया कि नॉट करेक्ट है, इसका मतलब क्या है, टोटल डेज में से 175 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 75। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि 75 जो आपका ये इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे आप इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। सो पी द फोरकास्ट वाज नॉट करेक्ट ऑन अ गिवन डे 75 अपॉन में 250। ठीक है, तो आपको जो इनकरेक्ट है वो 75 है, टोटल कितना है 200 है। ठीक है, तो ये आप लिखेंगे और क्या करेंगे, इन दोनों को अगर कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा आंसर 3 अपॉन में 10, और अगर डिवाइड कर देंगे आप तो आपका आंसर आ जाएगा 0.3। ओके, दोनों ही आंसर करेक्ट है, मैं बार बार बता रही हूँ, अगर आपने ऐसे लिखा है तो भी और अगर आपने पॉइंट में लिखा है तो भी। ओके, नोटिस दैट, अब आपको यहाँ नोटिस क्या करना है कि पी फोरकास्ट वॉज करेक्ट ऑन अ गिवन डे प्लस, ठीक है, पी फोरकास्ट वॉज नॉट करेक्ट ऑन अ गिवन डे। ठीक है, तो जो गिवन डे का है वो क्या है 0.7 जो आपने यहाँ निकाला, फिर जो इनकरेक्ट है वो क्या है 0.3। ठीक है, जो कि इनकरेक्ट है। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1। तो इसको खास ध्यान रखेंगे, बार बार आपको बताया जा रहा है, लास्ट वर्कशीट में भी बताया गया, अभी भी बताया जा रहा है। इसका मतलब ये 1 मार्क्स समझ लीजिए, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है जो आपको फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके अलावा आपके जो दोनों क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट एंड सेकेंड, आपको दोनों टेबल्स दी गई हैं, इन टेबल्स को आपको सॉल्व करके बतानी है प्रोबेबिलिटी की 46 और 50 की केजी की। ठीक है, जो ये इंटरवल आपको गिवन है, और जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें आपको लाइक और डिसलाइक की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो ये क्वेश्चन जो है हम आंसर के साथ समझते हैं। तो आ जाते हैं हम अपने आंसर्स पर। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, कंसिडर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन बिलो विच गिव्स द वेट ऑफ 38 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास। एक क्लास के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनका वेट दिया गया है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं ये बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टोटल स्टूडेंट 38 बता रखे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको बताया गया कि 31 टू 35 जो वेट है वो है 9 बच्चों का, फिर 36 टू 40 वेट है 5 बच्चों का, 41 टू 45 वेट है 14 बच्चों का। ऐसे ही आपको यहाँ पे बता रखा है। ठीक है, कि इस वेट से इस वेट तक बच्चे जो हैं वो कितने कितने बच्चे हैं जिनका वेट ये है, तो यहाँ नंबर्स भी दे रखे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको बोला गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द वेट ऑफ अ स्टूडेंट इन द क्लास लाइज इन द इंटरवल। ठीक है, आपको बताना है कि जो 46 और 50 केजी के बीच के बच्चे हैं, ठीक है, इंटरवल के, इनकी प्रोबेबिलिटी बतानी है पहले पॉइंट में, और दूसरे में फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वेट ऑफ अ स्टूडेंट इज मोर देन 50 केजी, जिनका 50 केजी से ज़्यादा है, किससे 50 केजी से ज़्यादा है, 50 किलो से ज़्यादा है, उनकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपका जो 46 टू 50 है, 46 टू 50, तो आपको सिर्फ इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है फर्स्ट पॉइंट में, और जो सेकंड पॉइंट है इसमें आपको किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, इसमें आपको प्रोबेबिलिटी 50 से मोर देन, तो 50 से मोर देन क्या है, ये भी है और ये भी है, ये भी है, तो इन तीनों को ऐड करके और फिर इनकी प्रोबेबिलिटी बताएंगे, तो 2 + 1 + 4। ठीक है, सो अब आ जाते हैं सॉल्यूशन पे। सबसे पहले आपका सॉल्यूशन फर्स्ट जो है उसका फर्स्ट पॉइंट है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 38 है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विद वेट द इंटरवल, ठीक है, 46 टू 50 जो आपका केजी का वेट है, इसके जो बच्चे हैं वो कितने हैं 3 हैं। ठीक है, 3 स्टूडेंट्स। देन पी वेट ऑफ अ स्टूडेंट इज इन द इंटरवल 46 एंड 50 केजी। ठीक है, तो आप सबसे पहले फार्मूला लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, मैं बार बार कह रही हूँ फार्मूला आपको लिखना है। ठीक है, हैबिट बनाइए, ये एक अच्छी हैबिट है जो आपको एग्जाम में बहुत काम आती है। तो अगर आपकी हैबिट होगी तो आपका ये टाइम भी बहुत बचाता है, अगर अभी से आदत होगी। ठीक है, सो आदत बनाइए अपनी, फॉर्मूले लिख के सॉल्व करने की क्वेश्चन। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विद वेट इन द इंटरवल 46 टू 50 केजी, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर आप वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू क्या है, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 46 टू 50 केजी के, वो आपने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, वो है 3, और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, वो है 38, और जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका आंसर 0.789। ठीक है, इसे आप अप्रॉक्स करके भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, अप्रॉक्स करके भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया है कि जैसे कि आपका आंसर था 0.078। ठीक है, और इसके आगे भी नंबर थे, लेकिन
हम अप्रॉक्स कब लिखते हैं, जब इसके आगे और भी नंबर आ रहे होते हैं। तो आपको याद रखना है कि पॉइंट के बाद 2 नंबर जो होते हैं वो हमेशा लिखने होते हैं, कम से कम 2 नंबर तो लिखने ही होते हैं। इससे ज़्यादा आप ना भी लिखें तो चलेगा, पर 2 नंबर लिखने होते हैं। तो यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग जो है अगर नंबर जो है वो लगातार आ रहे होते हैं, जैसे 0.7 1 2 ऐसे आ रहे हैं, तो हम पूरा नहीं लिखेंगे। हम क्या करेंगे कि हम अप्रॉक्स लिख देंगे, 0.072 लिख देंगे, ठीक है। और इसके साथ क्या लिख देंगे, इसके साथ हम लिख देंगे अप्रॉक्स, क्या लिख देंगे 0.072, और इसके साथ हम ब्रैकेट में लिख देंगे अप्रॉक्स। अप्रॉक्स का मतलब होता है कि हाँ कुछ ऐसा ही या इसके आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि मैथ में एग्जैक्ट जो पॉइंट के बाद नंबर होता है उसमें हम अप्रॉक्स ज़रूर लगाते हैं, ठीक है। P46 एंड 50 इंटरवल kg जो आपका है वो है 0.079, ठीक है, अप्रॉक्स करके। देन आपका जो सेकेंड सॉल्यूशन है वो है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 38, ठीक है। दोबारा मैंने लिखा है, अगर आप शुरुआती में एक बार लिख दे तो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट विद वेट इज़ मोर देन 50 kg, ठीक है। तो 214 मैंने आपको पहले भी बताया था, इनको ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 7। देन फॉर्मूला पुट करेंगे, द वेट ऑफ स्टूडेंट मोर देन 50 kg, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट विद वेट मोर देन 50 kg, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। वैल्यू आपको पुट करनी है, क्या करना है, वैल्यू आपको पुट करनी है, ठीक है। जो अभी आपने सॉल्यूशन 7 निकाला और टोटल क्या है 38, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 0.184, ठीक है। अगर इसको अप्रॉक्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका आंसर 0.85, ठीक है, 0.185। यहाँ पे 1 मैंने नहीं बोला है, 0.185। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है कि ये वाला जो नंबर था इसमें और भी नंबर थे, बट मैंने यहाँ पे 3 नंबर लिखे थे, तो मैंने इसे अप्रॉक्स करके यहाँ पे लिख दिया, तो आंसर आ गया आपका 0.185 अप्रॉक्स। देन सेकेंड क्वेश्चन इज टू नो द ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट अबाउट द गेम फुटबॉल, अ सर्वे ऑफ 200 स्टूडेंट्स, टोटल बच्चे 200 है जिनका सर्वे किया गया फुटबॉल गेम के लिए, वॉज कंडक्टेड, द डाटा इज रिकॉर्डेड इन द फॉलोइंग टेबल। तो ये डाटा जो है आपको दिया गया है कि ओपिनियन क्या है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। तो जो बच्चे लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, ठीक है, वो है 135 जो फुटबॉल को पसंद करते हैं, और डिसलाइक जिनको नहीं पसंद है वो है 65, ठीक है। उसके बाद है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट चूजन एट रैंडम लाइक फुटबॉल, ठीक है, जो फुटबॉल को पसंद करते हैं, डज नॉट लाइक फुटबॉल, और जो फुटबॉल को नहीं पसंद करते, ठीक है। तो आपको इसका सॉल्यूशन बताना है। देन आपका सॉल्यूशन क्या है, आपका सॉल्यूशन है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 20, ठीक है। 135 आपके लाइक हैं और 65 के क्या हो गए डिसलाइक, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। ये चेक करने के लिए आपको करना है, बाकी आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया है कि 200 स्टूडेंट्स का जो है हमने सर्वे किया है। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक फुटबॉल, अभी आप लाइक का निकाल रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट वाला निकाल रहे हैं, तो लाइक के कितने हैं 135 स्टूडेंट्स हैं, और इसकी प्रोबेबिलिटी के लिए P नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक फुटबॉल, फिर फॉर्मूला लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक फुटबॉल कि कितने बच्चे पसंद करते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं ये आप लिखेंगे डिनोमिनेटर में, ठीक है। और उसके बाद आपका जो न्यूमरेटर है वो क्या था 135, किन बच्चों को लाइक है, मतलब किन बच्चों को पसंद है फुटबॉल, और उसके बाद टोटल क्या है, और उसके बाद आप क्या करेंगे दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.675। तो इसका एग्जैक्ट ही आंसर आ रहा है 0.675। तो यहाँ पे मैंने अप्रॉक्स साथ में लिखा है, पर यहाँ पे नंबर चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में नंबर चेंज हुआ था, ठीक है। सो उसके बाद आपका जो सेकेंड पॉइंट है वो है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, दोबारा लिखा है हमने। उसके बाद कितने बच्चे हैं जो नहीं पसंद करते, डज नॉट लाइक फुटबॉल गेम, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे P नंबर ऑफ स्टूडेंट डिसलाइक फुटबॉल गेम, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिसलाइक फुटबॉल अपॉन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। देन आपका जो वैल्यू है आपकी, ठीक है, वो आप पुट करेंगे यहाँ पे 65 जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं पसंद है फुटबॉल, ठीक है, डिसलाइक फुटबॉल, और टोटल यहाँ पे लिखेंगे और इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 0.325। ओके, सो P इज डिसलाइक फुटबॉल 0.325 अप्रॉक्स, ठीक है। तो आपके यहाँ सभी सॉल्यूशन हो गए। आपको मैंने ये जो है वो बहुत शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है। ओके, सो बाय बाय स्टूडेंट्स।